आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुपर मॉडल राना रेहान स्क्रैप डीलर से। पेशे के लिहाज से ये मॉडलिंग करते हैं लेकिन पार्ट टाइम ये स्क्रैप का काम करते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। जब मॉडलिंग से इन्हें अच्छा खासा मुआवजा ना मिला तो इन्होंने अपने शौक़ को भी जारी रखा और साथ ही साथ अपना घर चलाने के लिए स्क्रैप का काम शुरू कर लिया। इस स्टाइल को बनाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो मुझे बताइएगा, आप रोज़ाना ये स्टाइल बनाकर इधर अपनी शॉप पे आते हैं? हाँ, ये भी एक ट्रिक है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ना, तो फील्ड में ख़ास तौर पे शोबिज़ फील्ड में लड़कों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लड़कियाँ इजीली कमा लेती हैं। क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुपर मॉडल राना रेहान स्क्रैप डीलर से। पेशे के लिहाज से ये मॉडलिंग करते हैं लेकिन पार्ट टाइम ये स्क्रैप का काम करते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। जब मॉडलिंग से इन्हें अच्छा खासा मुआवजा ना मिला तो इन्होंने अपने शौक़ को भी जारी रखा और साथ ही साथ अपना घर चलाने के लिए स्क्रैप का काम शुरू कर लिया। मॉडल जो होते हैं वो बहुत हसास और नफीस होते हैं, मजदूरी नहीं करते लेकिन ये मजदूरी भी करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं और रोज़ाना अपना एक मखसूस किस्म का हेयर स्टाइल बनाकर बैठते हैं। जब ये यहाँ पर अपना काम कर रहे हो तो लोग आते जाते इन्हें आवाज़ें भी कसते हैं, तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं, लेकिन ये फ़िक्रमंद नहीं होते। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये स्क्रैप का काम क्यों स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रेहान साहब? मैं ठीक, आपकी दुआएं। आपको पता मेरा नाम भी रेहान है। यस बिल्कुल, आपका भी नाम रेहान है, मेरा नाम भी रेहान है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ना आपके ये हेयर स्टाइल ने अट्रैक्ट किया है, इसकी क्या लॉजिक है? बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। कॉलेज पढ़ता था और कॉलेज लाइफ में लड़कों को होता है बहुत सा स्टाइलिंग का शौक़ होता है। तब मुझे पड़ा हेयर स्टाइलिंग का शौक़ और फिर जेल से मुख्तलिफ हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की मैंने। तो ये स्टाइल इवेंट हुआ। इस स्टाइल को बनाने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। तो मुझे बताइएगा, आप रोज़ाना ये स्टाइल बनाकर इधर अपनी शॉप पे आते हैं? हाँ, ये भी एक ट्रिक है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने की। बहुत से क्लाइंट आते हैं मेरे स्टाइल को देखने और बहुत से लोग, अगर मैं जिस दिन नहीं ना बनाता हूँ, आल्दो मैं बाज़-औक़ात आ जाता हूँ स्टाइल नहीं बना के, तो लोग कहते हैं यार क्यों नहीं बनाया। तो लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार लोग अप्रिशिएट करते हैं इसको। मॉडल्स तो बड़े नफीस और हसास होते हैं। आप ये मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं और बिल्कुल इस तरह से रोड पे बैठे हुए हैं और आपके कपड़ों पे भी डस्ट लगी हुई है, तो आपको फील नहीं होता यार मैं मॉडल हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, फील तो होता है। बेसिक इशू ये है कि मॉडलिंग में आप स्ट्रगल कर सकते हो। ये है कि आपको टाइम लगता है। मैंने काफ़ी फ़ैशन शोज़ किए हैं, काफ़ी सॉन्ग्स किए हुए हैं, मैं 1-2 ड्रामास भी मैंने एज आ एक्टर काम किए हुए हैं। अगर महीने में 3 शूट हैं तो आप 3 शूट में आप कितना को कमा लोगे? तो बाकी आपको पार्ट टाइम बिज़नेस होना चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए एक पार्ट टाइम बिज़नेस होना चाहिए ताकि वो जो फ्री टाइम है उसमें अपनी अर्निंग कर सके। लोग जब गुजर रहे हैं आपको देख रहे हैं और कुछ लोग आपको आवाज़ें कसते हुए जा रहे हैं तो फील नहीं होता? ये तो आदत बन गई मेरी। मैं जब शुरू में स्टाइलिंग शुरू की तो एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा यार जब आप किसी की स्टाइल कॉपी करते ना, लोग आपको देखेंगे भी नहीं। जब आप अपना स्टाइल लेके आओगे 3 चीज़ें होंगी, लोग आपका अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको वाज़े कसेंगे, बेतहाशा लोग हंसेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा हैंडल करना पड़ेगा। तो वही हो रहा है बेसिकली, ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा हैंडल करना पड़ता है मुझे। घर वाले नहीं कुछ कहते हैं कि कंडे वाली सेब बन गए हैं? मेरे डैड 10 साल इटली रहे हैं, तो वो ये मुझे पर्सनली कहते रहे हैं कि वहाँ पे ये स्टाइल नहीं था। लेकिन इशू बनते हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। बाहर की कंट्री में कोई इशू नहीं होता, या पाकिस्तान में बहुत इशू होता है। लोग ख़ासतौर पे फैमिली आपको कहती है कि नहीं यार ये क्या स्टाइल है, तुम 2 घंटे लगा देता है बालों पे, इसकी जगह कोई काम कर। बहुत इशू बनते हैं पाकिस्तान में ख़ासतौर। कितने पैसे कमा लेते हैं इस काम से डेली के? बेसिकली मुझे यहाँ पे हुए हैं 8 महीने, तो अड्डा मेरा यहाँ पे है और बेसिकली गोदाम भी मैंने आगे ले लिया है। तो अब ये है कि इसका कोई अब पता नहीं है, काम न्यू है, 8 महीने हुए हैं मुझे, तो आसा अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ये जो लड़कियों के साथ आप इतनी तस्वीर में नज़र आते हैं, ये पीछे भी लगी हुई हैं आपकी कुछ पिक्स, तो इन लड़कियों को पता है कि आप क्या करते हैं? नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं छुपाया। अगर मेरी इनसे चैट भी होती है तो मैं कह देता हूँ मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। मेरे अक्सर जो दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो मुझे यहाँ पे आगे मिल के भी जाते हैं, तो उनको पता है कि मैं स्क्रैप का काम कर रहा हूँ। जब आपने मेहनत करनी है तो छुपा के करने का फ़ायदा ही नहीं। अभी भी आप मॉडलिंग कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली अब मैंने छोड़ दी है। क्या वजह हुई? हालात की वजह से? नहीं, हालात भी कुछ ऐसे थे कि घर में फाका था और मॉडलिंग में इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी। क्या वजह है कि इतनी अर्निंग नहीं है? वैसे तो लोग देखते हैं ये रैंप वॉक्स, लाइटिंग और ये रंगीनियाँ। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ना, तो फील्ड में ख़ास तौर पे शोबिज़ फील्ड में लड़कों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लड़कियाँ इजीली कमा लेती हैं। क्या वजह है? ये तो अब मुझे खुद नहीं समझ लगी।
कि ये ऐसा क्यों होता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आपके हालात बेहतर हो जाएं, आपको अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो जाएं, तो आप ये काम छोड़ के मॉडलिंग ही करेंगे? नहीं, मॉडलिंग की तो मुझे अभी भी ऑफ़र आती हैं, लेकिन मैं बेसिकली इस पे अब कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। जब से बिज़नेस स्टार्ट किया है, अभी मैंने एक प्ले भी किया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने 2-3 सॉन्ग किए हैं। उन्होंने एक प्ले भी किया है कॉमेडी, उसमें मेरा कोरोना वारिस का कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं, है। आप लग भी रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं। और ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उनके एक शूट पे मैं गया था, दूसरे के लिए मैंने माजरत कर ली थी। बेसिकली अब ये काम स्टार्ट किया है तो इसको टाइम देना है। तो शूट से आजकल ऑफ़र्स तो मुझे आजकल फ़ैशन शोज़ की, ब्रांड शूट, हर चीज़ की ऑफ़र आती है, लेकिन मैं बेसिकली अब इस पे टाइम दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने जाना कि इन्होंने हालात को शिकस्त देने के लिए साइड बिज़नेस कर लिया, काम छोटा सा स्टार्ट कर लिया, लेकिन अपने शौक़ को भी कंटिन्यू रखा। बहुत से लोग होते हैं जो अपने शौक़ के आड़े अपने काम को ले आते हैं और बाद में अफाके काटने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।